हरे कृष्णा। राधे राधे। प्रेम सत्संग सुधामाला सत्संग आज 45वीं मणि है। राधा बाबा कह रहे हैं कि यह जो अशांति है और साधना नहीं बनती, इसमें हेतु यही है कि आपको संत एवं भगवान पर श्रद्धा नहीं है। पाप के संस्कार श्रद्धा होने में बाधक होते हैं। इसलिए संत कहते हैं भजन करो, निरंतर भजन करो। भजन करने से अंतःकरण का मल मिट जाएगा और मल मिटा कि बस विक्षेप और आवरण तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं। एक सज्जन ने एक बार बड़े प्रेम से कहा था, मनुष्य को केवल एक काम करना है, भजन के द्वारा मल का नाश कर देना है। बिल्कुल इतना ही काम उसको करना पड़ेगा और यह काम उसे ही करना पड़ेगा। रहा विक्षेप अर्थात मन की चंचलता, इसे दूर कर देंगे संत तथा भगवान ने जो पर्दा डाल रखा है उसे हटाकर वे सामने आ जाएंगे। यही आवरण भंग है। दृष्टांत दिया था, जैसे दर्पण है, उस पर चिकटा मल चढ़ा है, वह हिल रहा है और पर्दे लगे हैं। अब रगड़ रगड़ कर साफ कर दो, बस तुम्हारा इतना ही काम है। संत नीचे ऊपर पेंच कसकर हिलना भटकना नष्ट कर देंगे। भगवान पर्दा हटा देंगे, बस फिर मुख स्पष्ट दिखने लग जाएगा। रगड़ने से यदि परिश्रम का अनुभव हो तो साबुन से धो दो। निरंतर नाम का जप सहज साबुन है। मन की मलिनता ही भगवान का आनंद नहीं लेने देती। अभी आपने लीला की, तत्व की इतनी बातें सुनी, पर इनका आनंद सबको एक समान नहीं मिला होगा। इसमें एकमात्र हेतु है मन की मलिनता की घनता। जिसका मल जितना अधिक घन है, उतना ही इन बातों का आनंद वह नहीं उठा सकेगा। नहीं तो इतनी देर की बातचीत में श्री कृष्ण का नाम जितनी बार आया, जब जब उनके गुणों की बात आई और वृत्ति ने उसे पकड़ा, उतनी उतनी बार हृदय पिघलकर बहने सा लगा होता। आप पद सुनते हैं, कृष्ण नाम जपते में श्रवण सुन्यो री आली, भूली री भवन हो तो बावरी भैरी में। इसमें रत्ती भर भी अतियुक्ति नहीं, ना ये निरी भावुकता की बात है, बिल्कुल सत्य है। यही दशा श्री गोपी जनों को श्री कृष्ण के नाम रूप गुण की स्मृति श्रवण से हो जाती है। आंतरिक प्रेम के चिन्ह बाहर शरीर पर प्रकट हो जाते हैं और उनका शास्त्रों में विस्तार से वर्णन है। आज भी सच्चे प्रेमियों में वे चिन्ह प्रकट होते हैं। एक रघु बाबा गोरखपुर में थे, उनमें तनुजा का प्रकाश हुआ था और भी कई प्रेम विकार उनके शरीर पर स्वयं भाई जी ने समय समय पर देखे। प्रेम पथ की बात ही निराली है। साध्य साधन एकमात्र श्री कृष्ण होंगे, वहाँ से पथ शुरू होगा। अभी तो जड़ शरीर का आराम और नाम का मोह पग पग पर पछाड़ रहा है। प्रेम उत्पन्न होने पर बिल्कुल रही न काहू काम की, ऐसी दशा भीतर भीतर हो जाएगी। संसार में कोई भी आकर्षण आपके लिए नहीं रहेगा। इसकी साधना अपने आप होती है। अपने आप परिवार से, धन से, सभी प्राणियों से मोह हटकर दृष्टि निरंतर श्री कृष्ण की ओर लग जाती है। केवल श्री कृष्ण चर्चा, केवल श्री कृष्ण भजन ही जीवन का उद्देश्य नहीं, स्वभाव हो जाता है। प्रेम की इतनी पवित्र अवस्था प्रारंभ में ही होती है कि उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ, किसी प्रकार का आकर्षण प्रेमास्पद के अतिरिक्त और किसी के प्रति रहता ही नहीं है। इसकी प्रारंभिक साधना है पर्वत की तरह दृढ़ निश्चय लेकर मन से श्री कृष्ण का स्मरण, जीभ से भजन, कानों से श्रवण एवं निरंतर सजातीय वासना विशिष्ट
सत्संग में जीवन यापन। महाप्रभु जी ने 5 उपाय बतलाए हैं। पहला, निरंतर नाम जप। दूसरा, सजातीय वासना विशिष्ट सत्संग। तीसरा, श्रीमद् भागवत का आस्वादन। चौथा, श्री विग्रह सेवा। पांचवा, श्री ब्रजवास। श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है कि ये 5 इतनी विलक्षण शक्ति संपन्न साधनाएं हैं कि कल्पनातीत शीघ्रता से भाव, जो प्रेम की पूर्व की अवस्था है और जिसका एक नाम रति भी है, उत्पन्न हो जाता है। पर सदीयाम इसकी टीका की गई है। अपराध विहीन नाम, अर्थात जो भगवत सेवा अपराध एवं नाम अपराध से रहित है, उनमें इस साधना से एक क्षण में ही भाव उत्पन्न हो जाता है, अपराध युक्त प्राणी में नहीं। 46वीं मणि में आगे कह रहे हैं राधा बाबा कि जैसे लकड़ी के 2 टुकड़े हैं, उन दोनों में अग्नि तो व्याप्त है, ना विश्वास हो तो रगड़ कर देख लें, उसमें से आग निकलेगी। इसी प्रकार भगवान प्रत्येक प्राणी में बाहर भीतर नीचे ऊपर व्याप्त हैं। अब जैसे आग कहीं प्रकट हो जाए और प्रकट होकर किसी लकड़ी के खंड को पकड़ ले, तो फिर लकड़ी उसी आग में जलकर स्वयं आग बन जाती है। जहाँ अग्नि का संयोग हुआ कि वह लकड़ी फिर लकड़ी रह ही नहीं सकती, यह निश्चय आग बन जाती है। ठीक इसी प्रकार जिस समय भगवान का वास्तविक साक्षात्कार संत को होता है, उसी क्षण वह भगवान में मिल जाता है, ठीक भगवान के रूप का बनकर ही तब भगवान का अनुभव करता है। वस्तुतः तो वह स्थिति इतनी विलक्षण, इतनी अद्भुत है कि उसे किसी भी दृष्टांत से समझाया जा नहीं सकता, क्योंकि सभी दृष्टांत जड़ जगत के हैं और संत एवं भगवान के मिलन की बात चिन्मय जगत की है। पर यदि इस दृष्टांत को कोई ध्यान में रखे तो वह कुछ कल्पना कर सकता है। भगवान है तो प्रत्येक प्राणी में, पर कहाँ पर किस प्रकार से प्रेम की रगड़ से प्रकट हुए और प्रकट होते ही उन्होंने अपने आधार को, अर्थात जिसके लिए जिसमें प्रकट हुए थे, उसे बिल्कुल पूरा अपने समान बना लिया। जलने के बाद जिस तरह काठ बिल्कुल काठ न रहकर अग्नि हो जाता है, ठीक वैसे ही संत देखने में तो मामूली मनुष्य की तरह खाता पीता व्यवहार करता है, हंसता रोता है, सन्यासी ना हो तो घर गृहस्थी भी करता है, परंतु वस्तुतः वह भगवान की ही एक लीला है जिससे वे अपने को छुपाए रहते हैं। प्रश्न यह होता है कि फिर उस शरीर को भगवान रखते क्यों हैं? रखते हैं इसलिए कि उसके स्पर्श में आकर कुछ और भी प्राणी उस आग में जलकर उसी की तरह बन जाएं। इसलिए प्रारब्ध की लीला का निर्वाह होता है। शास्त्र पढ़ने से तो अनेक प्रमाणों से यह बात सिद्ध हो ही जाती है कि सच्चे भगवत प्राप्त संत भगवान से अभिन्न हो जाते हैं। युक्तियों के द्वारा भी मनुष्य इसे समझा सकता है, पर वही समझेगा कि जिसने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया है कि मुझे प्रभु से मिलना है। फिर होता क्या है कि संत स्वयं अपनी गर्मी, अपना तेज उसे प्रकट करके दिखलाना शुरू कर देते हैं। उनके तेज का असर तो सब पर होता है, पर बीच में अहंकार, संसार की वासना, विषय सुख की चाह, उनसे लौकिक स्वार्थ पूर्ति की वासना, ये सब खड़े होकर उनके तेज को देर से ग्रहण होने देते हैं। जिस दिन जीवन का उद्देश्य एकमात्र भगवान हो जाते हैं, उस दिन ये सब व्यवधान झड़ जाते हैं। साधक इनको फेंक कर अकिंचन बन जाता है। फिर जहाँ पर संत दिखते हैं उस स्थान पर श्री कृष्ण दिखें, इसमें तो कहना ही क्या है। उसकी दृष्टि में सर्वत्र एक श्री कृष्ण ही रह जाते हैं और वह दिव्य पावन आनंद के समुद्र में डूब जाता है। जब तक यह हो तब तक शास्त्र आज्ञा देते हैं कि चाहे किसी भाव से हो, संबंध जोड़े रहो। भगवान की करुणा जैसे अहेतु रूप से भगवान में रहती है, संत रूप भगवान की मूर्ति में भी वह करुणा वैसी ही रहती है, और वह करुणा किसी दिन एक क्षण में तुम्हारे व्यवधान को दूर कर देगी।
अवश्य ही अलग हटोगे तो भी निस्तार तो होगा ही, क्योंकि एक बार का संबंध ही निस्तार के लिए पर्याप्त है। पर कुछ देर लगेगी, क्योंकि आखिर नियम से सब होता है। कोई कहे कि संत अपने आप को प्रकट करके जीवों का उद्धार क्यों नहीं करते, तो इसका उत्तर, यदि इसमें लाभ होता तो आप ठीक समझें, यह है कि वे प्रकट होकर नाचते। जिस समय प्रकट होने से लाभ होता है उस समय प्रकट भी होते हैं, हुए हैं। पूर्व काल में महाप्रभु चैतन्य देव प्रकट हुए थे और खुले आम प्रेम का वितरण उन्होंने किया था। उस दिन पेट में प्रेम की भूख थी। आज तो जगत के प्राणी चाहते हैं हमको धन मिले, मान मिले, यह देना उन्हें अभिष्ट है नहीं। अधिकांश जगत का वातावरण आज इसी कामना से कलुषित हो रहा है। फिर इससे भी ऊपर की एक बात यही है कि भगवान अब कौन सा ढंग स्वीकार करते हैं। इसका रहस्य यदि हम समझ जाएं, तो फिर भगवान भी हमारे तरह मामूली ही सिद्ध हों, उनकी भगवत्ता ही क्या रह जाए। अतः शास्त्र एवं संत स्वयं कहते हैं कि चाहे उनकी कोई चेष्टा ऐसी हो कि जिससे जगत को कम लाभ होता हुए दिखे, पर निश्चय मान लीजिए कि इसी चेष्टा से इस समय अधिक लाभ होगा। यदि ना होता हो तो वे ऐसी चेष्टा करते ही नहीं, क्योंकि उनमें भ्रम प्रमाद की गुंजाइश ही नहीं है। इस पर विश्वास करा देना बड़ा कठिन है, पर बात बिल्कुल सत्य है, शास्त्र की है, मेरी नहीं। उन ऋषियों की बात है जिनकी बातें त्रिकाल सत्य हैं। बिल्कुल उनकी कृपा से ही कोई उन्हें जान सकता है। मुझ जैसे मलिन प्राणी तो संत एवं भगवान के तत्व की वास्तविक कल्पना भी नहीं कर सकते। बंगाल की बात है, हाल ही की है। एक माई थी, विधवा हो गई, पर भगवान में उसका वात्सल्य भाव हो गया। फिर गोपाल को पुत्र मानकर उसने 30 वर्ष तक उपासना की। प्रतिदिन गोपाल को भावना से भोजन कराया करती थी। अब गोपाल को दया आ ही गई। एक दिन आए और सचमुच खाने लग गए, पर आधा खाकर ही भाग गए। वह तो प्रेम से पगली हो गई। गोपाल गोपाल चिल्लाती हुई मारी मारी फिरती। उन दिनों रामकृष्ण परमहंस नाम के कलकत्ते में एक बहुत बड़े महात्मा हुए थे। कुछ लोग उन्हीं के पास जा रहे थे। लोगों ने उस माई से कहा, चल बुढ़िया, गोपाल वहाँ मिलेंगे। वह तो पगली थी ही। थोड़ा चावल और नमक बांध लिया कि गोपाल मिलेगा तो खिलाऊंगी। वहीं पहुंची। लोगों की भीड़ थी। परमहंस जी उपदेश कर रहे थे। तरह तरह के उपहार, मिठाई, फल आदि लोग लाए थे। सब सामने रखा हुआ था। बुढ़िया गई, परमहंस जी को देखते ही बिल्कुल शांत हो गई। परमहंस जी ने उपदेश बंद कर दिया। बोले, मैया, मैं तो खिचड़ी खाऊंगा। खिचड़ी बनी। बुढ़िया को होश हो गया था। वह सोचने लगी कि मैं पगली हो गई थी, ये महात्मा है, इनकी कृपा से अच्छी हो गई हूँ। इसको आज्ञा हुई। लोगों ने देखा बुढ़िया का अहोभाग्य है। बुढ़िया लजा गई, पर लोगों ने कहा, परमहंस जी तुम्हारी खिचड़ी खाना चाहते हैं। परमहंस रामकृष्ण भी पागल की तरह रहते थे। बुढ़िया ने खिचड़ी बनाई, पर संकोच था, केवल नमक चावल की खिचड़ी महात्मा को कैसे खिलाऊं। रामकृष्ण सभा मंडल में उछले और कूदते फांदते वहां पहुंचे। मैया, खिला, भूख लगी है। रामकृष्ण बैठ गए। बुढ़िया ने परोस दिया। परोसते ही रामकृष्ण गोपाल के रूप में हो गए। बुढ़िया फिर गोपाल गोपाल प्यारे प्यारे गोपाल कहकर चिल्लाने लगी। उस दिन से बुढ़िया एवं गोपाल का संबंध नित्य हो गया। कहने का मतलब यही है कि एक नहीं, ऐसी कितनी घटनाएं प्रत्यक्ष में होती हैं कि जिनसे संत एवं भगवान बिल्कुल अभिन्न हैं। ये तो सिद्ध हो ही जाता है। साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि ग्राहक नहीं है, इसलिए संत उस रूप में प्रकट नहीं होते। ऐसे ऐसे संत हुए हैं कि जिन्होंने केवल एक दृष्टि डालकर मलिन से मलिन प्राणी में उसी क्षण प्रेम का संचार कर दिया। एक बात और समझ लेने की है, संत एवं भगवान में भेद न होने पर भी जो प्रेमी संत होते हैं, उनमें प्रेमी एवं प्रेम इस्पद ये दो भाव रहते हैं। जिस प्रकार राधा रानी एवं श्री कृष्ण तत्वतः एक हैं,
पर फिर भी दोनों दो बने रहते हैं। उसी प्रकार प्रेमी संत भगवान से अभिन्न होते हुए भी पृथक बने रहते हैं। और जैसे राधा रानी को प्रसन्न करने का गुरु श्री कृष्ण की सेवा और श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का गुर राधा रानी की सेवा है, वैसे ही भक्त और भगवान भी जोड़ा है। तो आगे 47वीं मणि हम अगले सत्संग में करेंगे। जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।